रू से पूर्व वर्ण को विकल्प से क्या होगा, अनुनासिक होगा। एक बार होगा अनुनासिक और एक बार नहीं होगा। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय संधि प्रकरण में हल संधि के भेद अनुस्वार संधि के सी तुक नियम से प्रारंभ होगा। किस नियम से? सी तुक नियम से। सी तुक नियम क्या कहता है कि पदांतस्य नस्य से परे तुगवा, अर्थात यहां पर विकल्प से होगा, एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। जिस प्रकार हमने पिछली कक्षाओं में पिछली वीडियोस में पढ़ा है, विकल्प से एक बार हो रहा है एक बार नहीं हो रहा है, ये अनुस्वार संधि का एक प्लस पॉइंट है। विकल्प से एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। जैसे उदाहरण दे रखा है यहाँ पे संयशंभु, संयशंभु, और एक बार दे रखा है एक बार संयशंभु, एक बार संयशंभु है। तो पदांत नकार से सकार परे होने पर, पदांत नकार से सकार परे होने पर नकार को विकल्प से क्या हो जाएगा, तुक का आगम होता है। अब तुक का जब आगम होगा तो उदाहरण में जब हम देख रहे हैं, उदाहरण क्या हमारा संयशंभु अर्थात विद्यमान शिव, क्या है, विद्यमान शिव। संयशंभु को जब संधि विच्छेद करते हैं तो सन प्लस शंभु आता है। सुप्तिगंतम पदम से यहां पर अस धातु से सत्री प्रत्यय आने पर पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन में सन की पद संज्ञा हो जाएगी। हम देखो सन क्या है, अस धातु से सत्री प्रत्यय आने पर पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का सन की क्या हो जाएगी, पद संज्ञा हो जाएगी। और जब सन की पद संज्ञा होगी तो अभी अभी हमने नियम पढ़ा है सीतुक। क्या नियम पढ़ा है, सीतुक। क्या कह रहा है, सूत्र से सकार परे रहते पदांत नकार को विकल्प से क्या होगा, तुक का आगम हो गया। अब जब तुक अर्थात कित है, आद्यंत टकी तो क्या कहेगा, अंत्यावयव अर्थात अंत में होगा, नकार के अंत में, यह नकारांत को हो रहा है। कित होने के कारण नकारांत पद का अंत्यावयव अर्थात न के बाद होगा। अब सन प्लस शंभु था हमारे पास, न के बाद क्या होगा, तुक आ गया, सन तुक शंभु बन गया ना, सन तुक शंभु। अब तुक में क की इत संज्ञा प्राप्त हो और उकार की भी हमारे पास शेष क्या रहेगा, तो अब किन किन नियमों के माध्यम से इत संज्ञा होगी इनकी, एक आता है हलंत्यम, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है ये इत संज्ञा के। लगभग 5 नियम आते हैं तो उनमें से 2 नियम तो यहां हम आपको दर्शा रहे हैं। हलंत्यम क्या कहता है कि ककार अर्थात जो अंतिम वर्ण है, क की जो इत संज्ञा है, हलंत है, उसकी हम ककार की इत संज्ञा कर देंगे हलंत्यम से। फिर आता है उपदेशी अज अनुनासिक कित। पिछली कक्षा में भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। बहुत से विद्यार्थियों ने इसके उत्तर दिए हैं और बहुत सौ ने नहीं दिए। जिन्होंने दिया है उन्होंने बताया है कि उपदेश में, उपदेश क्या है, आचार्य पाणिनि द्वारा जो व्याकरण के ग्रंथ हैं, अष्टाध्यायी, धातु पाठ, गण पाठ, उणादि, कोशादि, तो उपदेश में अच अर्थात अच, स्वर और अनुनासिकों की इत संज्ञा हो जाएगी। अब ऊ क्या है, स्वर है या नहीं है, अच है या नहीं है, बताइए, कमेंट कीजिए। अच है तो उकार की क्या होगी, इत संज्ञा हो जाएगी। और तस्य लोप है, तैयार बैठा रहता है, वो इत संज्ञा का लोप कर देता है। और हमने पूर्व सिद्धियों में सुत्व संधि की जो सिद्धियां थी उसमें स्तोष चुनासु सूत्र का बहुत बार प्रयोग किया था। क्या अर्थ था, सूत्र से चकार का योग होने पर चकार के स्थान पर क्या होगा, चकारादेश हो जाएगा। चकार का योग होने पर चकार के स्थान पर क्या हो गया, चकारादेश हो गया, अर्थात सुत्व आदेश हो गया, चय हो गया तय को। अब हमारे पास रूप क्या बना, सन च शंभु। अब जब सन च शंभु बनेगा तो इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो स्तोस्तनास्तु को पुनः लगाएंगे। यहाँ पे चकार के योग होने पर नकार को भी चवर्ग आदेश हो जाएगा। अब न के स्थान पर चवर्ग आदेश क्या होगा, न अंतिम वर्ण है, वर्ग का पंचम वर्ण है, तो न को क्या होगा अंतिम वर्ण, च वर्ग में च छ ज झ य, तो न को क्या होगा ये, तो स्तुनास्तु से यहां भी स्तुत्व हो गया। तो संय च शंभु हमारे पास बन गया। अब हमें बनाना क्या है, संय शंभु शंभु। अब सस छोवटी एक पूर्व सिद्धियों में हमने पूर्व वीडियोज में पूर्व कक्षाओं में पढ़ा था। सस छोवटी क्या कहता है, सूत्र से झय चकार से उत्तर सकार को विकल्प से छकार आदेश हो जाएगा। अट परे रहती, अट
परे रहते। ठीक है, अब क्या है, झय के चकार से उत्तर, विकल्प से चकार को क्या हो गया, चकार आदेश। अब स को जब छय होगा चकार से परे तो छंबु बन गया हमारे पास। अब जब छंबु बन जाएगा तो एक नियम आता है झरोझरी सवर्णी। झरोझरी सवर्णी क्या कहता है कि सवर्णादेश हो जाएगा। सवर्ण कैसे होगा, अब च भी तालु से बोला जाता है, छ भी तालु से बोला जाता, दोनों एक ही वर्ग के हैं। तो क्या है, हल यकार से उत्तर झर, चकार को विकल्प से सवर्ण अर्थात झर छकार परे रहते होता है। अब च और छ को मिला के छ बन जाएगा, और जब छ बनेगा तो संय छंबु हमारा रूप बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार संय च छंबु रूप है। क्या है, संय च छंबु रूप है, कोई परिवर्तन नहीं है, बस केवल यहां तक हमने च लेके आए थे ना, यहां जरोजरी नियम लगा था, केवल इस नियम को ही समाप्त करना है। ठीक है, ये विकल्प से हो रहा है, झर चकार का विकल्प से हो रहा है सवर्णादेश। एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। जब नहीं होगा तो यहां पर क्या बनेगा, संय च छंबु बन जाएगा। है, देखिए बिल्कुल समान है, कोई परिवर्तन नहीं है, इसको आप करेंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार संय च छंबु शंभु, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। यहां पर क्या परिवर्तन होगा, एक नियम से हमने जहां छ को छ किया था, किस नियम के से किया था, सस छो अटी से, ये भी विकल्प से था, ये भी विकल्प के अभाव पक्ष में हो जाएगा। यहां पर भी श को छकार नहीं होगा, और छकार नहीं होगा तो सकार ही रहेगा, और सकार ही रहेगा तो हमारा रूप जरोजरी से सवर्ण भी नहीं होगा। ठीक है, और जब सवर्ण नहीं होगा तो हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा संय च शंभु। कोई परिवर्तन है या नहीं है, समझ में आ रहा ना जी, तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं भी आ रहा है, किसी विद्यार्थी को नहीं बता पा रहा है, तो वो एक बार देख के भी कर सकता है, आपके सामने लिख रखा है बहुत ही अच्छे रूप से। ठीक है, इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक और उदाहरण आता है संय शंभु, विद्यमान शिव, यही चीजें चल रही हैं, संय शंभु शंभु, क्योंकि एक ऊपर हमने सिद्ध कर लिया, बाकी में वही समान नियम लगे हुए हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं है। ठीक है ना, अब परिवर्तन नहीं है तो इसको भी आप कर ही सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रयत्न है कि कम समय में अधिक चीज आपके सामने रखी जाए, क्योंकि ये चीजें तो हम बार बार रिपीट कर ही रहे हैं, बार बार दोहरा ही रहे हैं। अब एक ही चीज को बार बार दोहराने से क्या लाभ है, आपको भी करना है, करेंगे ना, प्रयत्न करेंगे या अभ्यास करेंगे, अभ्यास करना है। ठीक है, जब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है गमो हर्स्वादची गमुण नित्यम। क्या नियम आता है, गमो हर्स्वादची गमुण नित्यम। अब क्या कहता है कि हर्स्व परे गम हो, उस गमंत पद से परे अच को गमुट सॉरी माफी चाहेंगे, ये गमुट है, गमुट को क्या हो जाएगा, गुट नुट नुट आगम हो जाता है। अब उदाहरण क्या हमारे पास, प्रत्यंगात्मा अर्थात अंतरात्मा। अब जब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो प्रत्यंग प्लस आत्मा, सुप्ति गंतम से प्रत्यंग की पद संज्ञा कर देंगे। और अभी अभी हमने नियम पढ़ा है, तो गमो हर्स्वादची गमुण नित्यम सूत्र से स्वर आ को गमुट अर्थात गुट आगम प्राप्त हुआ। अब जब गुट आगम प्राप्त हुआ, अब तित है तो तित कहां होगा, आ को हुआ प्राप्त, तो आ के आदि में आएगा। तो आद्यंत उटकी तो यही कह रहा है कि आद्यावयव रहेगा, तो प्रत्यंग गुट आत्मा हमारे पास रूप शेष रहा। अब ट की और उकार की संज्ञा प्राप्त है, तो हलंत्यम से और उपदेश से अजनुनासिक इत से और तस्य लोप से, अभी ऊपर हमने किया था वही चीजें यहां करनी है, कोई परिवर्तन नहीं है, समान कार्य है, बार बार दोहराना है, लिखना है, अभ्यास करना है, तो हमें ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाता है कि प्रत्यंगात्मा कौन सी संधि का भेद है,
वहां पर हल संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि इस तरह की रहेंगी और साथ में रहेगी अनुस्वार संधि। तो आप किस पे टिक करोगे, हल संधि पे भी करोगे या अनुस्वार पे करोगे, क्योंकि हल संधि का ही भेद अनुस्वार संधि है। तो यदि आपको पता है अनुस्वार संधि है, अनुस्वार नाम आ चुका है, तो इसको अनुस्वार में ही डालोगे आप। तो इस प्रकार आपका प्रश्न वो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रत्यंगात्मा हमारा रूप सिद्ध हो जाता है जब इत्संज्ञा करके लोप करते हैं। तो इसी प्रकार सुगणीश, अच्छा गणितज्ञ, क्या है, इसी प्रकार सुगणीश अर्थात अच्छा गणितज्ञ। यहां पर अणकार 2 बार आया हुआ है। संधि विच्छेद करेंगे तो सुगण प्लस ईश, सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा करके गमो हर्स्वादचि गमुण नित्यम सूत्र से क्या हो गया यहाँ पे, गमो हर्स्वादिचि गमुण नित्यम से क्या हुआ है, सूत्र से हर्स्व अकार से उत्तर जो अणकार है, तदंत जो पद उससे उत्तर अच इकार को क्या होगा, गमुण, गमुट अर्थात णुट का आगम हो गया। अब किससे उत्तर है ये, अकार से। आद्यंत टकी तो क्या कहेगा, अच से उत्तर है ना, तो अच में ई है, ई से पहले ही आद्यावयव हो जाएगा, टित है, क्योंकि णुट अर्थात ट की संज्ञा है। तो सुगण, णुट और क्या है, ईश हमारे पास शेष रहा। तो टकार की और अणकार की संज्ञा प्राप्त है। देखो समान चल रहा है, कुछ ही स्थानों पर परिवर्तन है, केवल यहां पर सुगण ही तो और नुट ही तो परिवर्तन किया है, शब्द ही तो बदला है, बाकी नियम तो सभी समान ही चल रहे हैं। समान ही चल रहे हैं ना, फिर क्या दिक्कत है, आसानी से कर सकते हैं। और इन चीजों को ये संज्ञा करके जब लोप कर देंगे तो हमारे पास अणकार शेष रहेगा, सुगण प्लस अणकार प्लस ईश, इनको मिला देंगे तो सुगण ईश हमारे पास बन जाएगा रूप। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो सनच्युत अर्थात सत स्वरूप विष्णु, ये भी बिल्कुल इसी प्रकार है। सन प्लस अच्युत, सुप्तिगंतम पदम आदि से पद संज्ञा कर दें, बाकी सभी कार्य पूर्व सिद्धि के समान ही आप करें इसको। ये आपके लिए हमने गृह कार्य छोड़ा है, इसका अभ्यास करेंगे। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है समसुटी। समसुटी क्या कहता है, समो रूह सुटी अर्थात सम के मैं को रू आदेश हो सुट परे होने पर। कब, सुट परे होने पर। तो सुट में क्या है, ट ट की संज्ञा है। अब इससे आपको क्या लग रहा है, टित और कित आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बताइए। तो यहां पर क्या आ रहा है, ऊपर हमने सुट का आगम हो रहा है, रू आदेश हो तो सुट होने पर, सुट परे होने पर। अब जो रू है, रू का उकार अनुबंध होने से र ही आदेश होता है, अर्थात रू के उकार की संज्ञा करके लोप कर देते हैं तो र ही शेष रहता है। तो उसके बाद अलो अंत्य से एक नियम आता है, सूत्र से अंतिम अल मकार के स्थान पर होता है? ये केवल मकार के स्थान पर होता है। इसमें एक और विशेषता बताई गई है कि इस सूत्र का तथा आगे आने वाले तीनों सूत्रों का कार्य खर अवसानय और विसर्जनीय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है विसर्ग के लिए। आगे स्पष्ट करेंगे इसको हम, इसके उदाहरणों में इन सब नियमों को स्पष्ट किया जाएगा। अब अगला नियम है अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा। अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा क्या कह रहा है कि अत्र रू प्रकरणे रुह पूर्वस्यानुनासिको वा। वा फिर से आ गया, यहाँ पे विकल्प से एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। इस रू के प्रकरण में रू से पूर्व वर्ण को विकल्प से अनुनासिक होता है। रू से पूर्व वर्ण को विकल्प से क्या होगा, अनुनासिक होगा। एक बार होगा अनुनासिक और एक बार नहीं होगा। तो इसमें विशेषता क्या बताया, आचार्य पाणिनि ने रू आदेश 2 स्थानों पर बताया है। एक तो ससजुसोरु नियम से बताया है कि 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 66वां सूत्र है सूत्र में, और दूसरा मतु वसोरु संबुद्धो, ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद का पहला नियम है। ये लेकर कहां तक है, ये का नाम रेडिते नियम तक,
8वें अध्याय के तीसरे पाद के 92वें नियम तक है। ठीक है, इस सूत्र में प्रयुक्त अत्र से तात्पर्य बाद वाले रू का है। किस रू का है? बाद वाले रू का। अत्र जो सूत्र में आया है, अत्र रू प्रकरणे रो पूर्वस्यानुनासिको वा, तो बाद वाला रू कौन सा है बताइए? आइए आगे बढ़ते हैं, उसमें हम आपको और आसानी से समझाएंगे। आगे आता है अनुनासिकात परोनुस्वार। अनुनासिकात परो अनुस्वार क्या कह रहा है? अनुनासिकम विहाय रो पूर्व स्यात् परो अनुस्वारा आगम है। क्या है? अनुनासिक को छोड़कर। किसको छोड़कर? अनुनासिक को, अर्थात जिस पक्ष में अत्रानुनासिकस्य पूर्व अनुनासिक पूर्वस्य तुवा से रू से पूर्व वर्ण को विकल्प होने से होने वाला अनुनासिक नहीं हुआ हो, तो उस रू से पूर्ववर्ती वर्ण के पश्चात अनुस्वार आगम होता है। उस रू से पूर्ववर्ती वर्ण के पश्चात अनुस्वार आगम होता है। क्या होता है? अनुस्वार आगम होता है। कब होता है? बाद में। अब पर हमने एक नियम पढ़ा था, खर अवसानयो विसर्जनीय। आइए वही नियम आ गया अब हमारे सामने, खर अवसानयोर विसर्जनीय। क्या कह रहा है कि खरी अवसानी च पदांतस्य रेफस्य विसर्ग, अर्थात जो रेफ है यहां पे उसको विसर्ग आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? विसर्ग। अब खर परे होने पर देखिए रहा, खर प्रत्यार है, ख फ छ ठ थ चट तव कपय स स र, इन वर्णों का उसमें ये वर्ण उसमें प्रयोग होते हैं। अब खर परे होने पर अवसान में पदांत रेफ को क्या हो गया? विसर्ग हो गया। और अब जब विसर्ग होगा तो क्या बनेगा? इसमें एक शब्द और आया है, अवसान। अवसान की परिभाषा क्या है? विरामो अवसानम। क्या है? विरामो अवसानम। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है ये। जहां पर भी विसर्ग आदेश होता वहां पर ये रहता है, ये इसका एक तरह से भाई मान लो। अर्थात वर्णों के अभाव में अवसान कहते हैं। वर्णों के अभाव को क्या कहते हैं? अवसान। इसी कड़ी में एक वार्तिक और आता है, समपुंग का नाम सो वक्तव्य। क्या है वार्तिक? समपुंग का नाम सो वक्तव्य। अब वार्तिक क्या उदाहरण क्या है? संस्कर्ता और संस्कर्ता, एक बार अनुनासिक और एक बार अनुस्वार है। सम, पुम और कान शब्दों के विसर्ग को स कहना चाहिए। इस वार्तिक के अनुसार सम के विसर्ग को श होने पर रूप बनेंगे संस्कर्ता तथा संस्कर्ता। एक बार अनुनासिक होगा और एक बार अनुस्वार होगा। ऊपर आया था ना, रू को अनुस्वार अनुनासिक आदि। यह देखिए, अनुनासिक को छोड़कर अर्थात जिस पक्ष में अत्र अनुनासिक पूर्वस्य तुवा नियम लगा हुआ है ना, यही चीजें अब यहां इस उदाहरणों के माध्यम से, जैसे उदाहरण क्या है? संस्कर्ता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है संस्कार करने वाला का क्या अर्थ है, क्या शब्द होता है हल संधि में, या किस संधि का रूप है संस्कर्ता। इसमें आपको दो उदाहरण दे देते हैं, अनुस्वार भी लगा देते हैं और अनुनासिक भी लगा देते हैं, विचलित करते हैं विद्यार्थी को। तो आपको विचलित नहीं होना है। क्या नहीं होना है? विचलित नहीं होना है। तो हमारा क्या है? संस्कर्ता। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो सम प्लस कर्ता, ऊपर हमने पढ़ा था ना, एक बार अभी वार्तिक पढ़ा था, पहले भी वार्तिक पढ़ा था। सम परिभाषा परिभ्याम करोतौ भूषणे। वार्तिक क्या कहता है कि सम तथा परि उपसर्ग से उत्तर क्री धातु के ककार से पूर्व सुट आगम कर्ता शब्द क्री धातु का त्रिजंत रूप है, इसलिए कर्ता के ककार से पूर्व सुट का आगम होगा। अब कर्ता की ककार से पूर्व सुट का आगम होगा तो आजंत टकी तो कहां पीछे रहेगा? जहां टित और कित आएंगे। तो टित क्या है? तो आदि में आएंगे, आजंत टकी से तो कर्ता के आदि में आ गया सम सुट कर्ता। अब शुट में ट और शु की ऊ की संज्ञा हो जाएगी तो हमारे पास क्या शेष रहेगा? सम स कर्ता है। किससे होगी? अभी अभी हमने ऊपर नियम पढ़े थे, 3 नियम, उन्हीं से होगी। हम अब की बार नहीं बताएंगे आपको, आप स्वयं करें।
अभी अभी हमने नियम पढ़ा था समह सुटी। समय सुटी क्या कहता है? सूत्र से सुट परे रहते। सम को रू आदेश है। अब जब सम को रू आदेश है, सम के मकार को रू आदेश है? सम को रू आदेश इसने तो कर दिया। अब आगे नियम आ गया अलो अंत्य से। सूत्र कह रहा है कि रू आदेश केवल मकार के स्थान पर होगा। इसने पूरे सम के स्थान पर कर दिया समय सुटी ने, तो अलो अंत्य से साथ में आ गया भाई ना, पूरे सम के स्थान पर नहीं, केवल मकार के स्थान पर ही होगा। और जब मकार के स्थान पर होगा तो सरु श कर्ता हमारे पास शेष रहेगा। रू की हम उपदेशीय अनुनासिक से संज्ञा करके लोप कर देंगे तो सर श कर्ता हमारे पास शेष रहेगा। फिर ऊपर हमने नियम पढ़ा था अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा। सूत्र से रू प्रकरण में विहित रू आदेश से पूर्व वर्ण अकार को विकल्प से क्या हो जाएगा? अनुनासिक आदेश हो जाएगा। देखिए अनुस्वार और अनुनासिक दोनों में अंतर है। यहां पर कौन सा आदेश हो रहा? अनुनासिक। एक बार अनुस्वार होगा और एक बार अनुनासिक होगा, ठीक है। तो जब अनुस्वार आदेश हो जाएगा, किसको किसको होगा? रू प्रकरण में विहित र आदेश से पूर्व वर्ण अकार, अर्थात स में जो अ है। अब स में अ है ना, स प्लस अ, ये सर है तो स में अ जुड़ के ही पूरा स बना है, तो इसको क्या हो गया? अनुनासिक हो गया, तो स बन गया। फिर बाद में र है, तो अभी अभी नियम पढ़ा था खर अवसानी और विसर्जनीय। सूत्र से क्या हो गया? खर अर्थात सकार परे रहते पदांत रेफ को क्या हो गया? विसर्ग आदेश हो गया, तो सन सह स कर्ता हमारे पास बन गया। तो अभी अभी एक वार्तिक पढ़ा था हमने, क्या? सम पुंग का नाम सो वक्तव्य। वार्तिक क्या कह रहा है? सूत्र से सम को विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाए। जब विसर्ग के स्थान पर पुनः सकार आदेश होगा, वार्तिक कह रहा है ये चीजें, तो हमारे पास क्या बना? सन स कर्ता। बनाना क्या था? हमें यही बनाना था, हमारा रूप सिद्ध हो गया। अब ठीक इसी प्रकार संस्कर्ता अनुस्वार आदेश होकर ऊपर अनुनासिक किया था, यहां पर अनुस्वार हो जाएगा। कोई परिवर्तन नहीं है। एक बार आप देखें इसको, परिवर्तन हो रहा है तो कहां होगा? अत्रानुनासिक अनुनासिको अत्रानुनासिक पूर्व से तुवा, यहां विकल्प से प्राप्त था। यहां पर अनुनासिक की जगह पर क्या आ गया? अनुनासिकात परोनुस्वार है। बस इसको बांधकर इसके स्थान पर अनुस्वार के लिए अनुनासिकात परोनुस्वार नियम लग गया। बाकी कार्य समान है, कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है ना। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। अगली वीडियो में हम पुनः खय्यम परे नियम से अपने विषय को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई वीडियोज के साथ।